वेलकम दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्लीन विद कृपा। घर संभालते वक्त आप सभी को भी मेरी तरह काफ़ी सारी दिक्कतें आती होंगी, जिसमें क्लीनिंग हमारा फोरमोस्ट प्रॉब्लम होता है। घर को साफ रखने में और उसे मेंटेन रखने में हम सभी को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होती हैं। तो शेयरिंग विथ यू ऑल माई लिटिल एक्सपीरियंसेस एंड 7 एक्चुअल टिप्स दैट आई प्रैक्टिस which helps me a lot to keep my home clean. So, without further ado, let's get started. Look, life is not chaotic, but we are actually living one. But some habits and practices can really transform our lives. हम जिन भी conditions में रह रहे हैं उसमें हमारी habits और हमारी practices का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरी habits को और ज़्यादा improve करने में मुझे एक चीज़ ने बहुत मदद की, वो है journaling. Journaling is like a happy tool. राइट डाउन ऑल द टास्क दैट आर सर्कुलेटिंग इन योर माइंड। लिखने के बाद उन्हें प्रायोरिटाइज करिए और फिर जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे कंप्लीट करिए। इससे आप अनवांटेड क्योस से बच जाएंगे और अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना सीख जाएंगे। जर्नलिंग की वजह से ही आप फिगर आउट कर सकेंगे आपका स्पेयर टाइम कब है एंड यू डिसाइड टू क्लीन द स्पेसेस यू हैवंट टच्ड सिंस लॉन्ग। अगर आप अपने घर में क्लटर को अवॉइड करना चाहते हैं तो एवरी डे कुछ समय निकालिए और ऐसी डीप क्लीनिंग ज़रूर करिए। आई हैव ऑलरेडी डिक्लटर्ड द कैबिनेट ऑफ क्लोथ्स एंड सेपरेटेड फ्यू स्टफ विच इज़ नॉट इन यूज टू अस, बट डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल टू अदर पीपल इन नीड। देर आर सम प्लेसेस इन योर होम विच आर हाईलाइटेड एरियाज। ये वो जगह हैं जहां आप अपनी डेकोरेटिव आइटम्स रखते हैं और उस जगह को बहुत सुंदर दिखाना चाहते हैं। आई एम श्योर हम सभी के घरों में ये हाईलाइटेड एरियाज ज़रूर होती हैं। जस्ट पिक आउट दोज हाईलाइटेड एरियाज इन योर होम एंड फिल देम विद मिनिमम स्टफ। The places with minimum stuff are less avoided because they are less crowded. जहाँ आप बहुत ज़्यादा सामान रख देते हैं, भले वो डेकोरेटिव क्यों ना हो, आप उसे क्लीन करना अवॉइड करते हैं। So try to fill your home with minimum stuff. इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। I always preserve the paper cuttings and empty papers to avoid paper wastage and keep them in my organizer for writing and for my quick use. जब मेरे बच्चों को ये बात पता चली, they also started preserving paper cuttings for me, but at the same place, which resulted in my organizer filled with lots of paper clutter. So it was that time when I realized mess attracts mess. It works like magnetism. जो place evidently messy दिखाई पड़ती है, nobody hesitates to add some other mess. So सबसे पहला काम तो यही था, I need to keep all the things in order and aligned, ताकि कोई भी randomly उस जगह पर dumping ना कर सके। सो अब इन चीज़ों को अलाइन करके रखने की मेरी आदत तो पक्की है। और सबसे ऊपर है ये पेपर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मतलब जो चीज़ आप चाहते हो जल्दी हो उसे आप डेली रीड करो, तो ये सबसे आगे पड़ा होता है। जब क्लीनिंग की बात हो रही है तो क्लीनर्स की बात कैसे ना हो। बेकिंग सोडा, विनेगर एंड वाटर इज़ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक क्लीनिंग एजेंट्स दैट ऑलमोस्ट क्लीन एवरीथिंग। आई हैव ट्राइड क्लीनिंग मल्टीपल थिंग्स विद दिस एंड इट वर्क्स ब्रिलियंटली। स्पेशली जब आपके पास वाइट फर्नीचर हो तो you got to use correct cleaners to make your cleaning easy and quick. This works as a time saver too. Use of organizers. Any drawer or cabinet when holds small and multiple things, it becomes utmost necessary to use organizers, especially स्क्वायर्ड और रेक्टेंगुलर शेप्ड। ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत लिमिटेड सरफेस एरिया लेते हैं और इट हेल्प्स इन क्विक क्लीनिंग। छोटी मोटी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजर्स में पड़ी होती हैं तो बिल्कुल मिस हैंडल नहीं होती, गुम नहीं होती, और जब भी आपको उन चीज़ों की ज़रूरत हो तो समय से मिल भी जाती हैं। हमारे इंडियन होम्स में पूजा घर का छोटा छोटा सामान अरेंज और हैंडल करने के लिए आई फेल्ट कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइजर्स आर अटमोस्ट यूजफुल। Beside that, don't forget to keep naphthalene balls to avoid insects in closed cabinets. जब से मैंने ये न्यू मेटल ट्रॉली ली थी तब से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं करा था। आज बहुत सारे सामान सॉर्ट कर दिया, अब ये कुछ दिनों तक तो परफेक्ट रहेगा। दिखने में तो ये साफ और क्लीन है, बट द हैंडल एरियाज और द डोर्स आर द मोस्ट स्पॉटी और कंटामिनेटेड पार्ट विच वी नीड टू क्लीन वेरी ऑफन। ऑलवेज वेट फॉर अ मिनट और टू लेट द क्लीनर्स वर्क। अगर आप इमीडिएटली स्प्रे करके वाइप कर देंगे तो यू मे गेट डिसअपॉइंटेड। As we all know, it's vacation time. Kids are sitting idle and are not occupied. Talk to them regarding cleaning and habits that help to keep your home clean. In fact, be vocal about cleaning habits at home. चिल्लाकर या annoy करके नहीं, but at least ask their help to maintain neatness at home. Cause भाई एक के बस की तो बात नहीं है. So I prefer to be vocal and later thank them for their work. एक और सिंपल और एक्टिव हैबिट है टू पिक अप
things along with you whenever you get up. Make a habit of picking up stuff and putting them to respective places. This will help you in avoiding overwhelming mess and chaos. Every person in homes has one or two targeted area. मतलब अगर वो जगह क्लीन नहीं होती है ना तो आपको क्लीनिंग के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। जैसे मेरे घर की टारगेटेड एरिया मेरे लिए है एक किचन का कुकटॉप और दूसरा सोफा इन लिविंग रूम। I push hard to keep them clean as it gives me the utter satisfaction of clean home. तो इसे आप मेरे घर का हाईलाइटेड एरिया भी कह सकते हैं। बाय द वे, मेरे हस्बैंड का हाईलाइटेड एरिया उनका सोने वाला बेड है। बट ये भी एक अच्छी बात है कि वो मुझे इंसिस्ट नहीं करते टू कीप द बेड क्लीन, ही डज इट ऑन हिज ओन। सो दैट्स ऑल फॉक्स, ये था आज का मेरा क्लीनिंग वीडियो। आई होप आपको इसमें बताई हुई बातें कुछ रिलेटेबल और कुछ यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर हाँ तो डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट मी नो कि आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जयराम जी की।